तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक देखिए कहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ पर एक फूल चुनती हुई प्रियमदा और अनसुईया की आपसी वार्तालाप से चतुर्थ अंक का जो है प्रारंभ होता है। यहाँ पर यानी दो हमारे जो हैं दो प्रस्तुत साक्ष्य हैं, तो उनको देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारी एक यहाँ पर हो गई, देखिए ध्यान से देखना, ये हमारी हो गई, इनका नाम रख देते हैं अनसुईया। ठीक है, अनसुईया। ठीक है, और दूसरी थोड़ा इसे कलर बदल कर थोड़ा, ये जो है हमारी यहाँ पर ये दूसरी हमारी हो गई प्रियंवदा। ठीक है, चलो को हटाना पड़ेगा थोड़ा। प्रियंवदा, ठीक है, एक अनसुईया और एक प्रियंवदा। देखिए यहीं से इनकी जो है कहानी प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ये जो अनसुईया है, तो यहाँ से देखिए फूल चुनती हुई प्रियंवदा अनसुईया वार्ता आपसी जो है वार्तालाप करती हैं। तो अनसुईया जो है ये अनसुईया जो है प्रियंवदा से, इससे ये जो प्रियंवदा है ना, इससे कहती है, क्या कहती है अनसुईया प्रियंवदा से कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह तो कर लिया है, परंतु मेरे हृदय में शांति अभी नहीं है। कौन कहती है? अनसुईया कहती है। आज ही वह ऋषियों का यज्ञ समाप्त होने पर वो ऋषियों से विदा लेकर अपने नगर को चला जाएगा। कौन चला जाएगा? राजा दुष्यंत। वहाँ जाकर इस शकुंतला का स्मरण करेगा या नहीं? पर्णशाला में दुष्यंत के ध्यान में मग्न शकुंतला बैठी हुई थी। ये जैसे यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पात्र जो है हमारी ये शकुंतला है, तो ये शकुंतला, ठीक है, ये शकुंतला, तो ये जो है पर्णशाला के नीचे बैठी। अब देखिए हम इसे हटा देते हैं, पूरा का पूरा इसे हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा, तो यहाँ पर जो है शकुंतला जो है पर्णशाला में बैठी हुई है। इसी बीच दुर्वासा ऋषि वहाँ यानी दुर्वासा ऋषि का वहाँ पर आगमन होता है, और दुर्वासा ऋषि का अतिथि सत्कार न करने के कारण, यानी यहाँ पर अगर मग्न है तो कैसे करेंगे अतिथि सत्कार? तो अतिथि का सत्कार प्राप्त न होने पर दुर्वासा ऋषि क्रोध की अग्नि में जल उठते हैं और शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि हे शकुंतले, जिसका तुम स्मरण करती हो, यानी जिसके ध्यान में तुम मग्न हो, जो दो दुर्वासा ऋषि हैं वो कहते हैं कि हे शकुंतले, जिसका तुम स्मरण करती हो, यानी जिसके स्मरण में तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार नहीं किया है, तो वो तुझे जैसे कि कहाँ पर है हमारे, जिसका स्मरण तुम करती हुई तुम मुझ जैसे तपस्वी यानी तपस्वी का आतिथ्य सत्कार नहीं किया, वह याद दिलाने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। ठीक है, और प्रियंवदा ने यानी जब ऐसे सुना प्रियंवदा ने, तो उससे यानी जो ऋषि थे उससे अनुनय विनय से प्रसन्न उनको किया। दुर्वासा कहते हैं कि अब श्राप जो है टल तो सकता नहीं है, लेकिन श्राप मुक्ति होने का कुछ उपाय बताते हैं कि यदि वह उसके पहचान का कोई आभूषण दिखा देगी तो श्राप समाप्त हो जाएगा। अनसुईया और प्रियंवदा श्राप की बात न तो शकुंतला को बताती हैं और न अन्य किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि वे समझ रही थी कि दुष्यंत की नामांकित यानी दुष्यंत के द्वारा जो अंगूठी दी गई है वो शकुंतला के पास है, वह उसे दिखा देगी तो साफ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। साहब की बात बताने से सभी अकारण चिंतित हो जाएंगे। सोम तीर्थ यात्रा से लौटे महर्षि कंड को आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि शकुंतला का गंधर्व विवाह राजा दुष्यंत के साथ हो गया है और गर्भिणी भी है। वो जो शकुंतला है वो गर्भिणी है। तो कंड शकुंतला के इस कृत्य का अभिनंदन करते हैं और दुर्वासा के शाप के प्रभाव से शकुंतला को बुलाने के लिए राजर्षि यानी दुष्यंत ने किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा। शकुंतला को पतिगृह भेजने के लिए कंड प्रबंध करते हैं। शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। वन बच्चों द्वारा शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र, पैरों पर लगाने के लिए अलग महावर तथा विभिन्न अंगों में पहनने योग्य आभूषण प्रदान किए जाते हैं। उन्हें लेकर तापस कुमार नारद आता है और उन्हें गौतमी को देता है कि इनसे शकुंतला को अलंकृत कीजिए। प्रियंवदा और अनसुईया को सुसज्जित करती प्रियंवदा अनसुईया जो है शकुंतला को सुसज्जित सजाती हैं। इसी बीच में हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि
सारंग्रह आदि बुलाए जाते हैं। ऋषि कंड और शाकुंतला की विदा के समय उसके वियोग में करुण रस से ओतप्रोत हो जाते हैं। शाकुंतला अपनी सखियों और सहचरी मृगियों आदि से विदा लेती है। महर्षि कंड शाकुंतला को लेकर जा रहे हैं। ऋषि कुमारों के द्वारा राजा दुष्यंत के लिए संदेश भेजते हैं कि आप अपने उच्च कुल के अनुसार शाकुंतला की स्नेह प्रवृत्ति पर विचार कर अपनी अन्य पत्नियों के सदृश इससे व्यवहार करें। महर्षि कंड सामान्य गृहस्थ पिता के समान पतिग्रह जाती हुई पुत्री को व्यवहारिक उपदेश देते हैं कि पतिगृह पहुंचने पर सास ससुर की सेवा, परिजनों के प्रति असहायता, पति के प्रति कभी भी विरुद्ध आचरण न करना, अहंकार न करना आदि कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यानी जो पतिव्रता स्त्री होती है। कंठ से विदा लेते हुए शाकुंतला पूछती है कि मैं कब इस आश्रम का पुनः दर्शन करूंगी। कंठ आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि दुष्यंत से उत्पन्न पुत्र को राज्य का भार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम पर शांति लाभ के लिए पुनः आओगी। तत्पश्चात गौतमी और ऋषि कुमारों के साथ शाकुंतला पतिग्रह के लिए प्रस्थान करती है। दोनों सखियां शाकुंतला से रहित सोने आश्रम में प्रवेश करती हैं। कंड पुत्री को पति के घर भेजकर हार्दिक प्रसन्नता व संतोष का अनुभव करते हैं और करते हुए कहते हैं, अर्थो ही कन्या परिकीव एवो तामद्य संप्रेष परिगृहीतो जातो ममायं विसदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। ठीक है, वो जो है अब यहाँ से हमारा जो है चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है।